सिद्ध करें समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है जिसकी माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। हमें सिद्ध करना है कि तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसे लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं AD, BE और CF हैं। हमें सिद्ध करना है AD बराबर है BE के बराबर है CF के, अर्थात तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर है। अब चलिए हम उत्पत्ति में हल करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हमने यहाँ पे लिख लिया है चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB भुजा बराबर होगा BC के बराबर होगा AC के। तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी और तीनों अंतः कोण भी बराबर होंगे। कोण A वो बराबर होगा कोण B के, बराबर होगा कोण C के और सभी 60-60 अंश के होंगे। और यहाँ पे देखिए AD जो है वो माध्यिका है, तो D जो बिंदु होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा, तो BD बराबर है CD के। चूंकि BD वो बराबर है CD के, आप सामने यहाँ पे लिख देंगे D BC का मध्य बिंदु है। BD बराबर है CD के, क्यों? क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार AC का मध्य बिंदु E है, तो AE बराबर होगा CE के। तो यहाँ पे लिखेंगे AE बराबर है CE के, AE बराबर CE। क्यों बराबर है आप सामने यहाँ पे लिख देंगे E AC का मध्य बिंदु है। AE बराबर है CE के, क्योंकि E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार F जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो AF बराबर होगा BF के। AF वो बराबर है BF के। सामने आप यहाँ पे लिखेंगे FAB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है AF बराबर है BF के, क्योंकि F जो है वो AB का मध्य बिंदु है। अब यहाँ से देखिए AB बराबर है BC के बराबर है AC के। चलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो इन चारों समीकरणों से क्या निकल करके आएगा? जब इन चारों समीकरणों का तुलना करेंगे तो हमें क्या निकल करके प्राप्त होगा कि ये BD, CD, CE, AE, AF और BF ये सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण 1, इन सभी समीकरणों से क्या निकल करके आया कि जो BD है वो बराबर है CD के, बराबर है CE के, बराबर है AE के, बराबर है AF के और बराबर है BF के। ये सभी आपस में बराबर हो गए। अब चलिए हम दो त्रिभुज को लेंगे और दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। त्रिभुज BEC व त्रिभुज CFB, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज BEC व त्रिभुज CFB, इन दोनों को हमें सर्वांग सम करना है। तो त्रिभुज BEC और है त्रिभुज CFB, इन दोनों को हमें सर्वांग सम करना है। तो देखते हैं कौन कौन से अंग बराबर हैं। त्रिभुज BEC जो है इसकी भुजा BC वो बराबर है त्रिभुज CFB के भुजा BC के, दोनों में BC उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर है BC के, BC बराबर है BC के। सामने आप लिख देंगे क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ। अब देखते हैं दूसरा कौन सा अंग बराबर है। त्रिभुज BEC जो है उसका कोण C वो बराबर है त्रिभुज CFB के कोण B के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण C वो बराबर है कोण B के और प्रत्येक 60-60 अंश का है। यहाँ पे सामने लिख देंगे दिया है, कहा गया था त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं। अब देखते हैं तीसरा कौन सा अंग बराबर है। त्रिभुज BEC इसकी भुजा EC वो त्रिभुज CFB के
भुजा बी एफ के बराबर है, तो ई सी बराबर है बी एफ के। तो यहाँ लिखेंगे ई सी वो बराबर है बी एफ के। यहाँ पे देखिए ऊपर सिद्ध है बी डी सी डी सी ई ए एफ बी एफ सब बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर सिद्ध है। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज बी ई सी वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ बी के। आप यहाँ सामने कारण देंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से, भुजा साइड, कोण एंगल, एस यानी साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी ई सी की जो भुजा बी ई है वो त्रिभुज सी एफ बी के भुजा सी एफ के बराबर होगा। इसलिए बी ई वो बराबर होगा सी एफ के। कैसे, यहाँ पे सामने लिख देंगे सी पी सी टी से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। चलिए इसको समीकरण नंबर हम 5 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार हम दो और त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, तो उनको करना नहीं है, ऐसे लिख देंगे कि इसी प्रकार ये दो त्रिभुज भी सर्वांगसम हैं। इसी प्रकार त्रिभुज बी ई ए वो भी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी बी के। जैसे हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है, उसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांगसम किया जा सकता है। कैसे, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो बी ई ए, त्रिभुज बी ई ए, ये वाला त्रिभुज बी ई ए, और एक दूसरा त्रिभुज है ए डी बी, ये दोनों सर्वांगसम है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो बी ई बराबर होगा ए डी के। इसलिए बी ई बराबर है ए डी के। क्यों, सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 व समीकरण 6 की तुलना करेंगे। समीकरण 5 में बी ई बराबर है सी एफ के और समीकरण 6 में बी ई बराबर है ए डी के। तो इस प्रकार से बी ई जो है वो ए डी और सी एफ के सबके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से हमारे पास जगह कम है, तो चलिए यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। समीकरण 5 व 6 से जो ए डी है वो बराबर है बी ई के और बराबर है सी एफ के। इस प्रकार से तीनों बराबर हैं, ए डी बी ई और सी एफ बराबर है। और हमें यही सिद्ध करना था कि तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं।